के गांव रिडाना की इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी मिन्नी नरवाल का गोहाना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मिन्नी हाल ही में बांग्लादेश में हुए सेकंड वर्ल्ड महिला कबड्डी कप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर लौटी है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से हुआ, जहां मैच आखिर तक काफी टफ चला, लेकिन मजबूत खेल दिखाते हुए भारत ने चीन को 8 अंकों से हराकर यह ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। मिन्नी नरवाल के गोहाना आते ही ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और अधिकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोहाना से रिडाना तक पूरे गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और फूलों की वर्षा के साथ एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों ने मिन्नी को कंधों पर उठाकर उनका सम्मान किया। गोहाना की डीसीपी भारती डबास भी विशेष रूप से स्वागत करने पहुंची। उन्होंने कहा कि मिन्नी ने न सिर्फ गोहाना बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि बेटियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए गोहाना में 2 महिला थाने भी खोले गए हैं। हमारे गोहाना के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे एरिया की गोहाना की एक बेटी ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, हमारे पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी और सारी मिनियाँ भी हमारे सभी गांव से, हमारे गोहाना से निकले और इनके इतने अच्छे प्रयास में हम सभी इनका साथ दें। आजकल देखिए महिलाएं सभी स्पोर्ट्स में आगे हैं, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्योंकि हमारी बेटियां जो हैं बहुत मेहनत करती हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो उनके जेन्युइन एफर्ट्स है, जो उनकी सिंसियर हार्डवर्क है, वो कभी ना कभी उनको जरूर पे ऑफ करता है। और मेरी यही आशा रहेगी कि आने वाले टाइम में भी हमारी सभी भारत की बेटियां, हमारी गोहाना की बेटियां, हमारे गाँव की बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स टेकअप करें और हमारे देश का नाम रोशन यूँ ही करती हैं। मीडिया से बात करते हुए मिन्नी नरवाल ने कहा कि ये जीत उनके परिवार, गुरुजी और कोच की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बताया कि कबड्डी की शुरुआत गांव के गुरुजी से ही की गई थी और शुरू के दिनों में कई ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी खेल पर ध्यान रखा और मेहनत जारी रखी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सभी गाँव के आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, ऊपर जाने के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। मेरे गुरुजी थे श्री राम नरवाल जी, उन्होंने ही मेरे को प्रेरणा दी है। स्टार्टिंग में लड़कों के खिलाते थे, फिर उसके बाद हम स्कूल में खेलने लगे थे, सरकारी स्कूल था उधर। फिर गुरुजियों को लेके आए, गाँव वाले थे 2-4 जने, वो ही जाके फिर गुरुजियों ने ही मतलब स्टार्टिंग करवाई थी। उन्हीं की देन है जो आज मैं इधर हूँ। और उनके बाद अब उनके लड़के हैं निर्भय नरवाल, वो लड़कियों को खिला रहे हैं। गाँव की छोटी छोटी बहुत ज्यादा लड़की खेल रही है, 40-50 लड़की अभी भी ग्राउंड चालू है गांव में, और लड़की खेल रही है कंटिन्यू, नेशनल खेल रही है, इंटरनेशनल। हमारे ये बांग्लादेश में हो रहा था वर्ल्ड कप, फाइनल चाइनीज ताइपाई के साथ था जो हमें 8 नंबर से जीते थे। हाँ जी, कंपटीशन लड़ा, नेक टू नेक मैच चल रहा था। लास्ट में हमारी जीत हुई थी, लेकिन उस टाइम तो यही रहता कि जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम अच्छी थी। जो भी लड़कियां उधर गई थी, सभी जो इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी 1 से मतलब 14 तक, सभी लड़की अच्छी थी। और कोच ने भी मतलब तेजस्विनी बाई मैडम थी, कविता मैडम थी, और ये दौड़ी दी है जो, उन्होंने मतलब सभी ने सपोर्ट करी अच्छे से और टीम को जीत के लेके आए, इंडिया में मेडल लेके आए गोल्ड। दूसरी लड़कियों को यही कहना चाहते हैं कि मतलब मेहनत करो, मेहनत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना ही यहाँ तक लेके जा सकता है। जो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, गुरु का सम्मान करो, तभी यहाँ तक आ जाता है। मिन्नी नरवाल है और गाँव रिडाना से। नहीं, स्टार्टिंग में यही है, अगर हम स्टार्ट करते तब तो ये रहता ही है। जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई न कोई तो मतलब बोलता ही रहता है, लेकिन उन सब की बात नहीं सुनकर अपने अगर खेल में चले गए तो खेल में 100% ही देना है। ये नहीं है कि भाई खेल भी करना, पढ़ाई भी करना और उसमें किसी में भी सफल नहीं होना। सफल होना है तो या तो पढ़ाई में ही इतना ज्यादा करो कि हाँ मैंने अपने गाँव का, अपने गांव का, देश का नाम रोशन करना है, या खेल में हो या फिर पढ़ाई में हो, किसी में भी हो, नाम रोशन करना है तो जी लगा के करना, दिन रात मेहनत करनी, अपना 100% देना। परिवार का साथ? परिवार का बहुत ज्यादा साथ रहा। मेरे गुरुजी राम नरवाल हैं जो, उनको ही देना चाहूंगी मैं अपना श्रेय, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को छोटी ही थी तब से स्टार्ट करवाया था। उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि आज तो वो नहीं है, मेरे को फील भी हो रहा है कि आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी देन है जो मैं आज इधर हूँ।
मिन्नी के पिता ने भी अपनी बेटी की सफलता पर खुशी जताई। उनका कहना है कि मिन्नी बचपन से ही कबड्डी को लेकर जुनूनी थी। चोटें भी आई, मुश्किलें भी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज पूरा गांव उसकी उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। हम भी खुश, हमारी बेटी दिन रात मेहनत कर आई थी, उसकी आज यह कामयाबी हुई थी, उससे जगह पहुंच गई। मैं तो बहुत करी दिन रात मट्टी में कुआं कितने टूट जाती, कितने आंगली फूट जाती, गोडा फूट जाता, कोणी फूट जाती, मैं फुटी टूटी रार दी। खाने पीने का घी दूध दही यो घर का ही सौदा खाया करते। हाँ सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारा काम तो कई साल से खेल का ग्राउंड चल रहा था, रमज खिलाया करता, कई साल से खेल रही है। दूसरी उन्हें चाहे दिन रात मेहनत करें और उन्हें कामयाबी मिले, मेरे जिक्राम गाँव रिनाना। इस मौके पर बड़ौदा के कांग्रेस विधायक और मिन्नी के साई कोच भी मौजूद रहे और खिलाड़ी को जीत की बधाई दी। आज गोहाना में माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा रहा, क्योंकि मिन्नी नरवाल ने अपने खेल से पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले मेरी बेटी है मिन्नी, मैं इसका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपने गांव का, अपने गुरु का, अपने परिवार का, देश और प्रदेश का इन्होंने नाम रोशन करने का काम किया। और जो बांग्लादेश में कबड्डी वर्ल्ड कप था, दूसरा महिला वर्ल्ड कप था, जो उसमें गोल्ड मेडल लेके आने का इन्होंने काम किया। और गोल्ड मेडल में मिन्नी बेटी का बड़ा योगदान था, गेम में अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत अच्छे खेलने का काम किया। और उसके कारण आज जो इंडिया का गोल्ड मेडल आया, तो मिन्नी नरवाल का बड़ा अहम योगदान है। मैं इसको बार बार बधाई भी दूंगा और उसको आशीर्वाद भी देता हूं कि हमारी बेटी आज तो वर्ल्ड कप है, एक दिन एशियाड में भी गोल्ड मेडल लेके आई। ये मैं हमारे जो गुरुजी हैं बाबा बलेगिरी जी, इनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनको आशीर्वाद दे, इनको ताकत दे कि ये एक दिन एशियाड में भी गोल्ड मेडल लेके आए। और इसी तरह गांव पूरा रिनाना 36 बिरादरी इनको ऐसे ही मान सम्मान और स्वागत के साथ गांव में ले जाके इनका मान सम्मान करने का काम करें। जो अपने जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी थे मेरे बास्केटबॉल के जो लखन मादरा जी, मैं वहाँ मौके पर गया था, तो उस परिवार की जब मैंने बातें सुनी, और आप भी सब जानते हो कि जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब एक नीति थी पदक लाओ पद पाओ, जैसे आज मिन्नी हमारी बेटी पदक लेके आती, तो आज यहाँ से घोषणा करके इंस्पेक्टर लगाने का कम से कम हरियाणा प्रदेश में काम करते। लेकिन 11 साल से जो हमने स्टेडियम बनाए, 420 स्टेडियम हरियाणा प्रदेश में बनाने का हमने काम किया था। 420 स्टेडियम में से आज तक एक भी किसी भी स्टेडियम में इस बीजेपी की सरकार ने उनका रख रखाव या कोई खेल का कोई भी संसाधन नहीं देने का काम इस सरकार ने किया। और लखन माजरा की जो आपने बात करी, उसमें हमारे जो सांसद है हरियाणा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने अपनी लोग जो सांसद कोटा उस ग्राउंड के लिए जो ग्रांट दी 3 साल पहले दी, वो भी नहीं लगाने का काम किया, वो भी रोक के रखा। अगर वो भी ग्रांट लग जाती तो जो हमारा देश की शान, जो हमारे देश की शान थी, वो जो खिलाड़ी था हमारा बेटा, हमारा भाई, वो शायद ये काम नहीं होता और वो देश का आगे जाके नाम रोशन करने का काम करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार बनी जो हर वर्ग के लिए, चाहे खिलाड़ी की बात करो उसके भी खिलाफ, किसान के खिलाफ, हर कर्मचारी के खिलाफ ऐसी हमारी सरकार है। और हमने तो कही कि मैंने विधानसभा में पहले भी कही थी खिलाड़ियों के बारे में, जब भी सत्र हो आप देखना, मैं हर बार खिलाड़ियों की बात उठाता हूँ कि खिलाड़ियों को आप अच्छी नौकरी देने का काम करो, आप उनको अच्छी स्वास्थ्य दो सुविधा। लेकिन सरकार पर कान के जू नहीं चल रही। और यहाँ के मंत्री जो हमारे हरियाणा सरकार के, वो कहते हैं हादसा होने के बाद पता चलता है। भाई 11-12 साल से जब आप किसी का स्टेडियम की सुध नहीं लोगे, ऐसे हालात होंगे, ये तो निंदनीय है। और इस बात का हम विधानसभा में भी इस बात का पूरा मुद्दा उठाएंगे और पूछेंगे भाई किसकी कमी रही कि जो लोकसभा के सदस्य थे हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी ग्रांट भी लगाने का काम नहीं किया गया। कौन डीसी था, कौन अधिकारी था, सरकार अपनी बात से एक डीएसओ को सस्पेंड करने में काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था महिला वर्ग का, जिसमें गांव रिनाना की 2 लड़कियां थी, एक पूजा नरवाल और एक मिनी नरवाल, जिसमें पूजा शादीशुदा लड़की है, बहन है हमारी, ये भी बहन है। तो हमने गांव वाले ने, पूरे गांव वाले ने इसका जोरदार स्वागत करने की प्रयास किया अभी, और वो काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारी ये गुड़िया वर्ल्ड कप खेल के आई है और गोल्ड मेडल देश की झोली में लाकर इन्होंने डाल दिया है।
हाँ, वो मेरे पिताजी थे स्वर्गीय श्री राम भजन नरवाल। उन्होंने पहले गांव में लड़कों को खिलाया, फिर बाद में लड़कियों को खिलाया। उनके तीन शिष्य लड़कियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं, वो अभी स्वर्ग सीधा मतलब भगवान के पास हैं। वो देख के वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरी शिष्य इतनी आगे जा चुकी हैं। आज हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि गोहाना के छोटे से कस्बे में बोलूँ गांव रिंढाना से हमारी बेटी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। और ऐसी एक नहीं दो प्रतिभाएं हैं रिंढाना में। वन ऑफ देम इज़ नॉट विद अस, बट ये बताता है कि प्रतिभा किसी का भी मोहताज नहीं होता है। वो छोटे छोटे गांव में बस रहती हैं, उन्हें तराशने की ज़रूरत होती है। तो मैं इनकी फैमिली को, उनके सपोर्ट को मैं बहुत बड़ा मानती हूँ। साथ ही इनके जितने भी वेल विशर्स हैं जिनके कारण ये आज यहाँ पे पहुँची हैं, इनकी खुद की मेहनत भी है। एंड एक इन्होंने मुझे बताया, जैसे मैं अभी इनसे बात कर रही थी, इनकी 5 सिस्टर्स भी हैं और एक भाई भी हैं। तो ये एक मिसाल है अपनी फैमिली में, इंस्पिरेशन है उन सभी इनकी बहनों के लिए भी, और इनफैक्ट गोहाना की सभी लड़कियों के लिए कि वो भले ही कहीं भी हों, किसी भी छोटे से छोटे ही कहीं ना कहीं फैमिली में हों, बट दे कैन डू वंडर्स और बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं अपने हार्डवर्क के दम। बिल्कुल, ये तो आज के ज़माने में मैं बोलूँगी बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है। आप खुद सोनीपत में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे ही हम देखें उच्च पदों पर जो हैं वो महिलाएं ही हैं आसीन। तो ये अब और बढ़ चढ़कर महिलाएं जो हैं वो आज आगे बढ़ चुकी हैं, पुरुषों से कंधा भी मिला के चल रही हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों में तो आगे भी हैं, कई स्ट्रीम्स में। तो अब ये वाली सोच को मैं बोलूँगी कि इसको हटाते हुए हमें महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। दे विल गिव देयर बेस्ट व्हेनेवर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।